सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक में है और उसी के हेल्प के लिए जिससे एग्जामिनेशन में आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, मैं क्लास 10 के लिए चैप्टर 10 सर्किल, चैप्टर 10 है सर्किल, चैप्टर 10 सर्किल है, वो सर्कल आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, तो क्लास 10 के बच्चे को बहुत ही हेल्प मिल जाएगा, उसका परसेंटेज जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर बढ़ेगा। बस आप ध्यान से देखिए, रेगुलर वीडियोज देखिए, वीडियोज को कभी कभी आप रिवाइज भी करते रहिए। तो सर्किल चैप्टर है, तो सर्किल क्या होता है, तो क्लास 9 में आपने सर्किल के बारे में पढ़े होंगे कि सर्किल जो होता है कंटिन्यूअस लोकेशन होता है पॉइंट का, किसी फिक्स पॉइंट से कंटिन्यूअस लोकेशन ऑफ पॉइंट, continuous location of points from a fixed point, उसी को हम लोग सर्किल कहते हैं। जैसे अगर ये सर्किल है, क्यों इसको सर्किल कहते हैं, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट ले लिए और इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे बहुत सारा पॉइंट्स लेंगे, सेम डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे। ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया और इस फिक्स पॉइंट से इस तरह से बहुत सारा डिस्टेंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस आप फिक्स पॉइंट से ले सकते हैं। ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ, फिक्स पॉइंट के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ले सकते हैं। तो इसको जो एक सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो एक ये देखिएगा तो गोलाकार बाउंड्री बनता है। ये जो पॉइंट्स है आपका, ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं, यही पॉइंट सबका कंटिन्यूअस लोकेशन जो होता है वो सर्किल होता है। ये पॉइंट्स का कंटिन्यूअस लोकेशन सर्किल होता है। अब जैसे ये फिक्स पॉइंट है, ये तो फिक्स पॉइंट था, आपको वही फिक्स पॉइंट यहाँ है। अब इस फिक्स पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये भी डिस्टेंस आर, ये भी आर, सभी आर डिस्टेंस पे, सारा पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस पे, सारे के सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप एक सरफेस पाते हैं। फिक्स पॉइंट है, इस तरीके से ये कंटिन्यूअस लोकेशन होता है पॉइंट्स का, सेम डिस्टेंस पे फिक्स पॉइंट से। तो इसको अगर उस सारे पॉइंट से अगर आप सरफेस ड्रॉ कीजिएगा तो सर्कुलर बाउंड्री लेगा, वो शेप जो होगा वो सर्कुलर शेप बनेगा। तो यही क्या होता है, सर्किल कहलाता है। तो कंटिन्यूअस लोकेशन ऑफ all points, continuous location of points in a plane from a fixed point at a fixed distance, क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। तो सर्किल जो होता है
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कंटिन्यूअस लोकेशन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से उस सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। तो सर्किल में एक फिक्स पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है। और सर्किल जो है वह प्लेनर फिगर होता है, याद रखिएगा। सर्किल कौन सा फिगर होता है? प्लेनर। तो सर्किल जो आप ड्रॉ कर सकते हैं तो वह किसी प्लेन में आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है तो आपने बोर्ड के प्लेन में ये सर्किल ड्रॉ किया है। इस तरीके से आप ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के प्लेन में भी आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्किल जो है वो एक प्लेनर फिगर रहता है। नहीं, ये सर्किल आपको प्लेन में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्किल इन ए प्लेन इज लोकेशन ऑफ infinite number of points which are at same distances from a fixed point in the same plane। तो सेम प्लेन में फिक्स पॉइंट से, जैसे ये फिक्स पॉइंट हो गया और इस सभी पॉइंट्स का जो कंटिन्यूअस लोकेशन लेते हैं जो सेम डिस्टेंस पे होता है। ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस और पॉइंट्स ले सकते हैं, और पॉइंट्स आप ले सकते हो, और पॉइंट्स आप ले सकते हो, नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले सकते हैं। ये सारा का सारा रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस। और सर्किल जो है वह प्लेनर फिगर है। सर्किल इज ए प्लेनर फिगर। सर्कल इज ए प्लेनर फिगर। प्लेनर सर्किल जो होता है वो प्लेनर फिगर है, यानी आप किसी प्लेन में सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्किल में सिकांत को जानना चाहिए, अब जैसे सिकांत क्या होता है, अब जैसे कि है सिकांत को जानना चाहते हैं कि सिकांत क्या होता है। तो सिकांत जो हो गया, जैसे ये सर्किल है आपका, ये आपका सर्किल है। तो ये जो सर्किल है ये उस सर्किल का सेंटर, उस सर्किल का सेंटर, कंसीडर ए सर्किल उस सेंटर को। अगर कोई लाइन आप इस तरीके से लेते हैं जो सर्किल को काट रहा है, सपोज कर लीजिए ये एक्स वाई लाइन है, ये एक्स वाई लाइन जो है सर्किल को पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करता है, और इसलिए एक्स वाई लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। एक्स वाई लाइन कौन सा लाइन होगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एक्स वाई इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। और इस एक्स वाई को इंटरसेक्टिंग, इसी को आप, ये एक्स वाई के बारे में अगर चर्चा करें तो इसी को आप सिकांत भी कह सकते हैं। तो सिकांत क्या होता है? एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है जो सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक पॉइंट ये हो गया एंड दूसरा पॉइंट ये। तो सिकांत क्या होता है? सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर जैसे ये सिकांत हो गया, अगर मान लीजिए कोई लाइन आप ऐसे लेते हैं तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। सपोज कर लीजिए ये लाइन ए और बी, तो ये ए बी जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा क्योंकि ये सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो लाइन ए बी जो हो जाएगा लाइन ए बी, लाइन ए बी। तो लाइन ए बी ऐसे भी आप शुरू कर सकते हो, लाइन ए बी को ए बी लाइन ऐसे भी आप शुरू कर सकते हो। तो लाइन ए बी जो हो गया ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको आप बोलोगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों? तो सर्किल को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और नहीं टच कर रहा है, नहीं तो सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और तब सर्किल है नहीं, तो इसलिए
ये सर्किल के प्लेन से बाहर है नहीं, यानी कि ये सर्किल के इंटीरियर रीजन से बाहर है तो सर्किल के प्लेन में, लेकिन इसके इंटीरियर रीजन से बाहर है, एक्सटीरियर रीजन में है। तो ए बी सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर आपने मान लीजिए कि अगर आपने ये ले लिए सर्किल, सपोज कर लीजिए ये सीडी है, तो सीडी क्या होगा, सीडी को क्या कहोगे आप, तो सीडी जो होगा सीडी, तो सीडी को कॉर्ड बोला जाएगा, कॉर्ड, तो सीडी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किट। तो सीडी जो हो गया वह कॉर्ड हो गया, नहीं सीडी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। यानी कि अगर ये दोनों इस लाइन का इन पॉइंट सर्किल पे लाइन कर रहा है, ये कॉर्ड हो गया, क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। एंड अगर कोई लाइन आप ऐसे लेते हैं जैसे आप गौर करोगे तो सपोज कर लो कि ये ई एफ लाइन, तो ये ई एफ लाइन जो है सर्किल को, सपोज कर लेते ये जी है, ये ई एफ लाइन जो है सर्किल को जी पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यानी ई एफ लाइन जो है इस सर्किल को जी पॉइंट पे टच करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस ई एफ लाइन को टेंजेंट बोला जाएगा, इस ई एफ लाइन को क्या बोला जाएगा, टेंजेंट ऑफ सर्किल, टेंजेंट ऑफ सर्किल। ये तो ई एफ लाइन हो गया आपका, ये ई एफ लाइन जो हो गया तो वो टेंजेंट हो गया, क्योंकि सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। एंड टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट ऑफ सर्किल हो गया, आप टेंजेंट को ले सकते हो, जैसे ये भी एक टेंजेंट हो गया। द टेंजेंट टच एट ओनली वन पॉइंट, टेंजेंट जो होगा सर्किल के एक ही पॉइंट को टच करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ भी आप टेंजेंट प्रूव कर सकते हो, नहीं तो ये ई एफ टेंजेंट हो गया। सपोज कर लो ये एच एस है, तो एच एस, ये एच एस लाइन जो है, तो लाइन एच एस की अगर चर्चा करें ये भी टेंजेंट होगा, इसको भी क्या बोलेंगे, टेंजेंट कहेंगे, कि सर्किल को एक ही पॉइंट को छूते हुए टच करते हुए तो आगे बढ़ता है। एंड मान लो ये जेड है एंड ये आर है, तो जेड आर, नहीं जेड आर की अगर चर्चा करें तो लाइन जेड आर भी जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा, क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो आपने टेंजेंट के बारे में, कॉर्ड के बारे में, सिकांट के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सर्किल क्या होता है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको दिए हैं। और ध्यान से वीडियो एक दो बार देखने के बाद चिंतन कीजिएगा, तो सारे चीज आपको ब्रेन में स्टोर हो जाएगा, कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज सर्किल, व्हाट इज सिकांट, व्हाट इज कॉर्ड, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, नहीं व्हाट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, व्हाट इज सर्किल, इस सारे का कंसेप्ट 100% आपको क्लियर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।